अब हम चलते हैं तुला राशि की तरफ। अपने हिस्से का भोजन पशु सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। अब हम चलते हैं तुला राशि की तरफ। अपने हिस्से का भोजन पशु पक्षियों और गाय को खिलाए। जैसे आप 5 रोटी हमेशा खाते हो, तो 5 रोटी आपके टिफिन में आई, तो उसमें से 4 रोटी खाइए, 1 रोटी आप बचा लीजिए और अपने हिस्से का जो भोजन है उनको आप दान कीजिए, खिलाइए। सास ससुर से चांदी लेकर रखें। तुला राशि वाले ध्यान रखें, आपके सास ससुर है उनसे थोड़ा चांदी का उपहार लेवे। और गौमूत्र का पान करें। गौमूत्र जितना आप सेवन करोगे थोड़ा थोड़ा, तो आप पीली सरसों को धर्म स्थान में देवे। और पत्नी हमेशा टीका लगाए रखे। कोई भी माता बहन है तुला राशि की कोई भी, तो वो टीका जरूर लगा के रखे। परम पिता पर पूर्ण आस्था रखे। विश्वास जरूर रखना, आप आस्तिक हो, बहुत अच्छे भगवान को मानने वाले हो। चौपाए जानवर का व्यवसाय न करें, मतलब 4 पैर में जैसे बकरी आ गई, जो भी 4 पैर वाले उनका मतलब व्यवसाय धंधा कभी मत करो, अच्छी बात नहीं है। मक्खन आलू और दही दान करें। पत्नी से पुनः परिग्रहण करें। और घर में संगीत वाद्य व नृत्य का परित्याग करें। वैदिक नियमों का पालन करें। गोग्रास रोज दे। गाय को हमेशा 1 रोटी देने की प्रावधान बताया गया है। और माता पिता की आज्ञा से विवाह करें। तुला राशि वाले खास ध्यान रखें कि माता पिता की आज्ञा के बिना अगर आप शादी करोगे तो उसमें कोई न कोई विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। पति पत्नी गुप्त स्थानों मतलब गुप्त स्थान पर कोई दूध हो, वहाँ पे आप दान कर सकते हैं। स्त्री को हमेशा सम्मान करें। स्त्री का हमेशा सम्मान करना। परिवार में कोई भी स्त्री नंगे पाँव ना चले, मतलब कोशिश करे कि नंगे पाँव ना चले। सफ़ेद गौ को छोड़कर अन्य को ग्रास दें। सफ़ेद गाय को छोड़कर अन्य गाय माता को गौ ग्रास देवे। दहेज में कांसे का बर्तन अवश्य ले। कोई भी दहेज अगर दे रहा तो उसको बोलिए भाई कांसे की बर्तन है वो एक आवश्यकता है, उसको जरूर लेवे। परमात्मा के नाम पर कोई दान स्वीकार ना करे। तुला राशि वाले ध्यान रखें कि परमात्मा के नाम पर कोई भी दान स्वीकार ना करे। धर्म स्थानों पर जाकर नमन कीजिए और आपका सिर झुकाइए, ये ध्यान रखें। और घर की बुनियाद में चांदी और शहद डालें। मद्यपान निषेध है। तवा, चिमटा, चकला और बेलन धर्म स्थान में देवें। घर में पश्चिम दिशा की दीवार लगभग कच्ची रखें। कितनी अच्छी बात बताई, मतलब पता ही नहीं कोई कोई चीज़ों का वो इसमें हमको मिल रहा है। घर में पश्चिम दिशा की जो दीवार होती है, तुला राशि वाले हमेशा ध्यान देवे वो कच्ची रखने की कोशिश करें। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कई लोगों पे राशि बहुत ही मतलब कारगर साबित होती है और किसी को नहीं होती है। कई लोगों की जन्म कुंडली कुछ और बताती है, रियल लाइफ में कुछ और हो जाता है। देखिए, मैं एक आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली उसी बच्चे की काम करती है जिस बच्चे का जन्म हुआ हो। अब कई लोग बोलते हैं महाराज जी जन्म हुआ तो ही वो दुनिया में आया ना। नहीं, जन्म एक निश्चित टाइम पे होता है और जिसका ऑपरेशन होके
बच्चे को ऑपरेशन करके पेट से बाहर निकाला जाता है, उसका जन्म नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है। हो सकता है उस बच्चे का जन्म होने वाला था शाम को 5 बजे और ऑपरेशन कर दिया 2:30 बजे, या 5 बजे जन्म होने वाला था, 6 बजे जन्म होना था और रात को 10 बजे उसको ऑपरेशन के माध्यम से टाइम निकाल के उसको बाहर निकाला। तो उसको ऑपरेशन के माध्यम से होने के कारण मतलब इतना कारगर साबित नहीं होता, इतना परफेक्ट उसका रिजल्ट नहीं आता जितना नेचुरली जो जन्म होता है, कुदरत के माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसका जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत अच्छा मतलब संकेत मिलते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी बातें सामने आती हैं। तो आपसे एक वंदना करते हैं कि कई लोग राशि को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जो मानते हैं उनके लिए फायदा भी होने वाला है। मानना और जानना दोनों अलग अलग है। तो मैं आज सबसे पहले बातें बताएं, कोई न कोई बात आपके काम की हो। मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी बातें आपके ऊपर लागू होगी या आपको करना ही पड़ेगा, कोई दबाव नहीं है। आप मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी राम राम, और मानो तो भी राम राम, हम दोनों तरफ एग्री हैं। तो हम बताते हैं दिल से। अब आप पता नहीं कैसे इन चीज़ों को लेते हो। हम तो मानते हैं, पंचांग मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, वास्तु को हम मानते हैं, खाली जानते ही नहीं मानते भी हैं। ए सती माता मारे तुम्हारे मारे पति दिन हाग्य रूप दे दे। सती माता के आप पर ओळख ले जाओ, अरे के तीनों एक जेड़ा किक रोल काने, और गड़बड़ होगी तो दो चार हाथ लगे तो पतिव्रता धर्म। देखो पतिव्रता का नियम देखना, सो सत्य में पतिव्रता होती है, पर पुरुष को कभी स्पर्श नहीं करती महाराज। दूसरी बात ही छोड़ दी, वो अपने शरीर को टच नहीं होने देती। और आपको पता है रानी पद्मिनी, ये इतिहास गवाह है महाराज, रानी पद्मिनी को पता चल गया कि अब विनाश होने वाला है, तो उन्होंने बोल दिया कि कोई दूसरा हाथ लगाए उससे पहले अपने प्राणों की बलि दे दो। और गढ़ चित्तौड़ के किले में 16,000 रानियों ने अग्नि में कूद कर अपने प्राणों की बलि दे दी, पर पुरुष को हाथ नहीं लगाने दिया। वाह धन्य श्री नारी। उनका नाम लेने से पाप खत्म हो जाते, हमारा नाम लेने से पाप खत्म हो जाते। तो महाराज इससे शिक्षा क्या मिलती है? फिर वो उनको वापस रूप दिया, तो अब उन्होंने बोला मां इतने दिन आपने हमको रखा है, तो हम तीनों एक रूप बनाकर हम आपके पास में रहना चाहते हैं। वो बने दत्तात्रेय भगवान, वो 7वां अवतार था मेरे प्रभु का। तीनों ने मिलकर एक रूप बनाया दत्तात्रेय भगवान। कभी जूनागढ़ गए हो?